हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज यूपी आरवीएनएल एई 2021 का जो पेपर हुआ है उसके आधार पर और लास्ट ईयर के कट ऑफ के आधार पर कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखिए, 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने याचिका लगाई थी। उसके बाद नए 18 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ था। उसके बाद यूपी आरवीएनएल ने ये जो जारी किया है उसके आधार पर यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 52 पदों के रोल नंबर्स दिए गए हैं। 52 लोगों को सिलेक्ट किया था। तब जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 140.92 था और ओबीसी का 134 था और यहाँ एससी का 121 था, एसटी का 103 था। अब इस आधार पर हम कट ऑफ तो बता सकते हैं, बट रियलिटी क्या है कि यहाँ पे 52 लोग सिलेक्ट हुए हैं तब ये कट ऑफ है। और यहाँ पे सीटें कितनी हैं जिसके लिए आप एग्ज़ाम दिए हैं आज का, यहाँ पे सीटें ध्यान से देखिए। जो फॉर्म निकला था उसमें एक जगह लिखा हुआ था सहायक अभियंता प्रशिक्षु जानपद, ये सिविल के लिए था। विधा में इन्होंने मेंशन नहीं किया था, नीचे जाके उसको मेंशन किया था कि जो कोड 5 है उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 13 हैं, जिसमें जनरल के लिए 8 हैं, जिसमें एक आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है और 3 आपकी एससी के लिए और एक आपकी ओबीसी के लिए। यानी ओबीसी की एक सीट के लिए लड़ाई है, एससी की 3, 8 जनरल और एक ईडब्ल्यूएस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीचे लिखा है उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुबंध है। अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी 8 जनरल की जो सीट हैं उसमें बिहार का भी लड़का बैठ रहा है, उत्तराखंड का भी, राजस्थान का भी, किसी भी स्टेट का लड़का बैठ सकता है अपनी योग्यताएं जो उसमें मेंशन है उनके आधार पर। तो कंपटीशन का लेवल आप आंक लीजिए। जबकि 21 सेंटर थे टोटल यूपी में। हर सेंटर पे आप अगर पेपर देने गए होंगे तो देखा है कि 100-200 स्टूडेंट्स हैं, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आप आइडिया लगा सकते हैं कितने अपीयर हुए। बट जो भी लोग हैं मोस्ट ऑफ़ द जीनियन लोग बैठते हैं इसमें। तो अब ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, अगर 52 सीट्स में 140 कट ऑफ जा रहा है और यहाँ पे सिर्फ 13 सीट हैं, 1/4 है, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा। 180 मार्क्स का पेपर है, ये 200 में 140 नहीं है, 180 में 140 जाता है 52 सीट में। तो मिनिमम केस अगर जाएगा यहाँ पे 13 सीट में तो ये अराउंड 152-155 मार्क्स आउट ऑफ 180 आने पड़ेंगे। अगर दूसरे पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपके क्वेश्चन 170 सही में आ रहे हैं, पर क्वेश्चन 0.9 मार्क्स लिया जा रहा है, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9 6 15, लगभग 153 मार्क्स बन रहे हैं। यानी 170 प्लस में ही जाएगा, यानी 153 प्लस में ही जाएगा। क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स यूआर में आ रहे हैं, ओबीसी की सिर्फ एक सीट है, तो यहाँ तो यूपी का ही कंपटीशन होगा। यूआर में जनरल में आपका अदर स्टेट का भी कंपटीशन शामिल हो जाएगा। एससी में 3 सीट है और ईडब्ल्यूएस में भी सिर्फ एक सीट है। तो आरक्षण में तो अदर स्टेट नहीं इन्वॉल्व होगा, बट नॉन आरक्षण में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस हिसाब से 200 क्वेश्चन है, 180 मार्क्स हैं, एक क्वेश्चन 0.9 मार्क्स का हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर 170 आपके होते हैं तो उसमें 0.9 का गुणा करिए तो ये लगभग क्या एग्जैक्टली 153 आता है। तो आप ये मान के चलिए 153-155 यही रहेगा, क्योंकि वो 8 लड़के इसी के राउंड निकलेंगे जाके। पेपर का पैटर्न और पेपर का लेवल देखकर ये कहा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 155 इज फॉर जनरल, और अगर इसकी बात करें तो आप 148 प्लस ले सकते हैं फॉर ओबीसी। और एससी की बात करें तो एससी आप पिछली बार का देखिए एससी में कितना है। पिछली बार का एससी में था 121, 20 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। आप ये मान के चलिए 125 हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा, 125 प्लस में ही जाएगा, 126 प्लस मान लीजिए। तो ये हमने आपको कुछ फैक्ट्स दे दिए। ये जानना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ़ सीट्स इस बार कितनी हैं, कौन से में अदर स्टेट्स के बैठ सकते हैं, किस में अदर स्टेट्स के नहीं बैठ सकते हैं, लास्ट टाइम कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स पे कितना कट ऑफ गया था, आप एनालाइज कर सकते हैं। यू आर आल्सो एन इंजीनियर टू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।